बी, बीन, बीइंग और हैव ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड वर्ब्स हैं और इनको जब हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो ये अलग अलग अर्थ देते हैं, यानी कई तरीके से इनको यूज़ किया जाता है और हर एक सिचुएशन में ये अलग अर्थ देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हैव के डिफरेंट यूजेस, उनके साथ डिफरेंट सिचुएशंस और किस सिचुएशन में यह क्या अर्थ देता है, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आइए हम हैव हैज़ हैड का पहला यूज़ देखते हैं रिलेशन बताने के लिए, राइट। अब जब आप रिलेशन बताते हैं तो हैव, हैज़ या फिर हैड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आप यूज़ करते हैं रिलेशन नेम। ये आपकी रिलेशन के बारे में बताता है। किस तरह के, जैसे देखिए मेरे दो भाई हैं, ओके, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। हैव क्यों यूज़ हुआ है, चूँकि आई आया है और टेंस प्रेजेंट है इसलिए हैव यूज़ हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ हम प्रेजेंट में हैव यूज़ करते हैं, आप जानते हैं। उसके थोड़े से मित्र थे, ठीक है, उसके थोड़े से मित्र थे। हम यहाँ पर संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, ओके। ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स यानी उसके थोड़े से मित्र थे। अ फ्यू मीन्स थोड़े से। तो जो चीज़ें गिन सकते हैं हम उनके लिए अ फ्यू, थोड़े के लिए हम अ फ्यू यूज़ करते हैं, अ फ्यू। और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वैसी चीज़ों के लिए अ लिटिल यूज़ करते हैं। तो ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके थोड़े से मित्र थे। चूँकि पास्ट है तो पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, रिलेशन बताने के लिए। फर्स्ट यूज़ था। सेकेंड यूज़ देखते हैं बीमारियों की चर्चा करने के लिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम पार्टिकुलर इलनेस और पार्टिकुलर काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है, आप हैव हैड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैव हैज़ हैड यूज़ करते हैं, उसके बाद से इलनेस आती है या फिर सफरिंग नेम आता है। कैसे होते, जैसे आपको कहना हो कि मुझे जुकाम है, ठीक है, क्या है, इलनेस है, सफरिंग है। तो आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड, अ कोल्ड, दिस इज द नेम ऑफ द सफरिंग। तो इस चीज़ को आप हैज़ हैव हैड के ठीक बाद रखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसके शरीर में दर्द था, पास्ट है, हैड का यूज होगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। शी हैड बॉडी पेन, शी हैड बॉडी पेन, ठीक है, यानी उसके शरीर में दर्द था, राइट। हैव हैज हैड के बाद जो सफरिंग है, सफरिंग का नेम हम रखते हैं, हमने रखा, ठीक है। तो आपको ये आपके शरीर की कंडीशन बताएगा, एक्चुअली विच पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम, राइट। नेक्स्ट यूज देखिए कि अगर आप हैज़ हैव हैड के ठीक बाद कोई एक्शन नेम रख देते हैं, ठीक है, तो यह सेंटेंस बताता है कि वह काम आप कर रहे हैं या फिर किया या फिर करते हैं। मीन्स हैव हैज़ हैड प्लस नेम ऑफ एक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग लंच के बाद थोड़ा सा टहले, राइट। हैव हैज़ हैड के यूज से कह सकते हैं इसको। सब्जेक्ट यूज करिए, हैव हैज़ हैड यूज करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। हम लोग लंच के बाद थोड़ा सा टहले मीन्स वी हैड अ शॉर्ट वॉक, अ शॉर्ट वॉक, ठीक है, यह काम का नाम है जो हमने किया, अ शॉर्ट वॉक आफ्टर द लंच। वी हैड अ शॉर्ट वॉक आफ्टर द लंच, यानी हम लंच के बाद थोड़ा सा टहले। एक और सेंटेंस देखिए और इसको अच्छी तरह से क्लियर कीजिए कि मैं तैरने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तैरने जा रहा हूँ। अब देखिए आप हैव के बाद अब यूज़ कर देंगे एक्शन नेम, ठीक है। तो एक्शन आपने परफॉर्म किया या फिर परफॉर्म कर रहे हैं, ये इस तरह का अर्थ देता है जैसे आई एम गोइंग टू हैव अ स्विम, आई एम गोइंग टू हैव अ स्विम, यानी मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। टू हैव अ स्विम मीन्स तैरने के लिए, ठीक है। एक्शन क्या आपने परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी पर्टिकुलर यूज़ है, स्पेशल यूज़ है हैव का, इंटरेस्टिंग यूज़ भी है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, हैव।
अगला अर्थ हम देखते हैं हैव का, मीन्स हैव हैज़ हैड, तीनों का। इसका अर्थ पीना भी होता है, खाना भी होता है, लेना भी होता है, राइट। खाना खाने के लिए हैव का यूज़ करते हैं, पीने के लिए हैव का यूज़ करते हैं, ओके। यानी हैव हैज़ हैड के बाद हम कॉम्प्लीमेंट रखते हैं, ठीक है। यानी जो चीज़ हम लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है, तो हैव हैज़ हैड के बाद आप यूज़ करते हैं जो चीज़ आप पीते हैं या फिर जो चीज़ आप खाते हैं, राइट। जैसे हम 10 बजे डिनर खाए, ठीक है। तो खाने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, खाए चूँकि पास्ट है तो हैव का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हैड आएगा, मीन्स वी हैड डिनर एट 10 PM, वी हैड डिनर एट 10 PM, ओके। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ, ठीक है। अब हम पीने के लिए यूज़ करेंगे, हैव का पीने के लिए यूज़ करेंगे, तो पी सकता हूँ मीन्स कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव यानी क्या मैं पी सकता हूँ, सम वाटर थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो खाने के लिए यूज़ कर लीजिए, पीने के लिए यूज़ कर लीजिए, राइट। नहाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, हैव अ शावर, राइट। अगला एग्जाम्पल, अगला जो यूज़ है वो हम देखते हैं, काफ़ी स्पेशल यूज़ है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। हैव का मतलब जन्म देना भी होता है ना, इंटरेस्टिंग। हैव मतलब जन्म देना, हैव हैज़ हैड, हैव के ही फॉर्म्स है ना, पास्ट फॉर्म इसका हैड है, पास्ट पार्ट इसका जो पास्ट पार्टिसिपल वो भी हैड है, इसका सिंगुलर फॉर्म हैज़ है। तो हैव मतलब गिव बर्थ, मीन्स जन्म देना। जैसे उसने कल एक बच्चे को जन्म दिया, राइट। तो जन्म दिया हैड का यूज़ करेंगे, पास्ट हो गया, हैड का यूज़ करेंगे। उसने कल एक बच्चे को जन्म दिया मीन्स शी हैड अ बेबी येस्टरडे, शी हैड अ बेबी येस्टरडे, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, मीन्स अ वुमन हैड 3 बेबीज, अ वुमन हैड 3 बेबीज, ठीक है। तो अब देखिए इसके दो मतलब हैं कि एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक अर्थ ये भी है, और एक अर्थ इसका ये भी है कि अ वुमेन हैड 3 बेबीज, यानी एक महिला के 3 बच्चे थे, इसका अर्थ यह भी है। तो जो कॉन्टेक्स्ट होगा उससे हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। हैव का इस अर्थ में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला अर्थ देखते हैं, हैव मतलब प्राप्त करना, ओके। रिसीव कैसे, जैसे क्या तुम्हें उसका कोई समाचार मिला, यानी क्या तुमने उसका कोई समाचार प्राप्त किया। तो इस प्राप्त करने के अर्थ में हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव हैज़ हैड का यूज़ करेंगे। तो क्या तुम्हें उसका कोई समाचार मिला, करते हैं, आपको याद होगा, डिड यू हैव एनी न्यूज़ अबाउट हिम येस्टरडे, डिड यू हैव एनी न्यूज़ अबाउट हिम येस्टरडे, सॉरी येस्टरडे नहीं है, डिड यू हैव एनी न्यूज़ अबाउट हिम, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई समाचार मिला, राइट। एक और सेंटेंस देखिए कि कल मुझे एक संदेश मिला, राइट। मिला यानी कल मैंने एक संदेश प्राप्त किया, इसका मतलब ये है, इट मीन्स आई हैड अ मैसेज येस्टरडे, आई हैड अ मैसेज येस्टरडे, कल मैंने एक मैसेज प्राप्त किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह आपने सुना भी होगा, ठीक है। इसको जान भी लीजिए, इसका जो टेक्निकल थिंग है, टेक्निकल चीज़ क्या है इसके अंदर आपने समझ लिया, ठीक है। तो आप इसको, आपको धड़ल्ले से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखिए हैव का, हैव का अर्थ होता है दिखाना और प्रदर्शित करना भी होता है, ठीक है, प्रदर्शित करना या फिर दिखाना। जैसे कृपया उस पर दया दिखाएं, मतलब कृपया उस पर दया करें, ओके। हैव का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन हिम, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन हिम, यानी कृपया उस पर दया दिखाएं, कृपया उस पर दया करें, ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि तुम्हें धैर्य दिखाने की ज़रूरत है, राइट, ओके, या फिर तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो दिखाने या रखने के लिए भी आप हैव का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है, तुम्हें धैर्य दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखिए, यह फ्रेज आपने सुना होगा, हैड बेटर या फिर हैड बेस्ट, ओके। सलाह देने के लिए, सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं
कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, बेहतर होगा तुम ये करो, बेहतर होगा तुम वो करो। इसका मतलब होता है अच्छा रहेगा या फिर बेहतर रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा या फिर तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, इसका अर्थ ये होता है। अब हैड पर मत जाइएगा, पास्ट की बात नहीं है ये। ओके, हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम इसको सजेस्ट करेंगे, फ्यूचर में वो फलित होगा, ठीक है। अच्छा रहेगा आज रुक जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा आज रुक जाओ मीन्स यू हैड बेटर स्टे टुडे, यू हैड बेटर स्टे टुडे, यानी बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए आज रुक जाओ, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हैड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सलाह है ये। अच्छा रहेगा हम अपनी गलती न दोहराएं, अच्छा रहेगा हम अपनी गलती न दोहराएं, ठीक है। सजेशन है, मैं खुद को सजेस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं दूसरे उनको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मीन्स वी हैड बेस्ट नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, वी हैड बेस्ट नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, यानी अच्छा रहेगा हम ये गलती न दोहराए। तो नेगेटिव जब हो गया तो आप बेस्ट के बाद या फिर बेटर के बाद यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। हैड बेटर यूज़ कर लीजिए या फिर हैड बेस्ट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं हैव का। फ्रेज होता है हैव नथिंग टू डू विद, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है ये, यानी इसका मतलब होता है कुछ नहीं लेना देना, राइट। यानी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा अगर हम कहना चाहते हैं तो इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, इट मीन्स आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है, राइट। झूठ मूठ में तुम टांग अड़ा रहे हो, मुझे तुम्हें इससे क्या लेना देना है मीन्स व्हाट हैव यू टू डू विद इट, व्हाट हैव यू टू डू विद इट, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो हैव नथिंग टू डू विद समथिंग और समवन, राइट। कुछ नहीं लेना देना, ओके, या फिर कुछ लेना देना। नथिंग आ गया तो कुछ नहीं लेना देना, नथिंग नहीं है तो कुछ लेना देना है, ओके। अगला अर्थ देखते हैं, और ये भी एक फ्रेज के रूप में आता है, दो वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो हैव्स का मतलब होता है धनी लोग, हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब लोग। प्राय आप देखेंगे कि ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। हैव्स मीन्स वेल्दी पीपल, हैव नॉट्स मीन्स पुअर पीपल, धनी लोग गरीब लोग। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सरकार का इरादा अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करने का है, ठीक है। सरकार का इरादा अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करने का है, तो अमीर के लिए हैव्स यूज़ करिए और गरीब के लिए हैव नॉट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, द गवर्नमेंट इंटेंड्स to reduce the gap between haves and have-nots. The government intends to reduce the gap between haves and have-nots. ठीक है, यानी सरकार का इरादा धनी और गरीब लोगों के बीच खाई को कम करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने मज़ेदार, कितने इंटरेस्टिंग अर्थ थे हैव के, काफ़ी डाइवर्सिफाइड वर्ब था ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।